नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग सत्य भारती में मौजूद हैं, जहां पर एसएफआई की संयुक्त सचिव आयशी घोष यहां पर मौजूद थी। आपको बता दें कि 2 दिन के बैठक के बाद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो झारखंड में चल रहे हैं समीकरणों के बारे में बात की कि किस तरीके से जो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बदल रही है। शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ जो है छात्र बार बार आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों के बारे में बात की। छात्रों जो जब वो कॉलेज जाते हैं हॉस्टल की व्यवस्था नहीं की हुई है उसके बारे में बात किया। जेपीएससी जेएसएससी में हुए धांधली के बारे में बात की है। और आपको बता दें कि 10 तारीख और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जिस तरीके से पुलिस के द्वारा बर्बरता से स्टूडेंट्स को मारा गया है उसके बारे में भी उन्होंने काफी कुछ कहा है। क्या कुछ कह रही हैं आपको सुनाते हैं। और फिर पूरे देश भर में आवाज उठती है, जंतर मंतर से लेके पूरे देश भर में, कि जो शिक्षा व्यवस्था का आज हालत है इस हालत को ठीक करने की जरूरत है। अब झारखंड में भी स्टूडेंट यूथ यही बात कर रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, नौकरियों के लिए एग्जामिनेशन हो रहे हैं, जिस तरीके से धांधलियां हो रही है, जिस तरीके से करप्शन हो रहा है, ये नहीं चलेगा। झारखंड के अंदर भी स्टूडेंट्स का एक जीत हासिल हुआ है और जो तमाम सारे देश के स्टूडेंट्स हैं, झारखंड के स्टूडेंट्स हैं, उनको हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं कि वो लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े हैं और जीते भी। लेकिन हमारी लड़ाई सिर्फ इसमें खत्म नहीं होती है। हमारी लड़ाई सिर्फ इससे खत्म नहीं होती है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनको शिक्षा मंत्री थे देश के, उनका इस्तीफा हो गया। लेकिन आज भी देश के अंदर स्कूली शिक्षा व्यवस्था और बाकी शिक्षा व्यवस्था का हालत बहुत खराब है। इसको लेके एसएफआई ने भी स्कूल बचाओ का एक अभियान शुरू किया है देश भर में, और झारखंड में भी स्कूल बचाओ अभियान हम लोग 1 सितंबर से शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम झारखंड के जो डिफरेंट जिले हैं वहाँ पे स्कूल में हम जाएंगे और जाके उनका ऑडिट भी करेंगे, सर्वे करेंगे और झारखंड सरकार जो है उन तक ये जो इश्यूज है इसको पहुँचाने का काम करेंगे कि स्कूल्स को इमीडिएटली ठीक होने की जरूरत है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है जो स्टूडेंट्स की मेजर इश्यूज है, एक जो एकेडमिक साइकिल का डिले होना। काफ़ी स्टूडेंट से बात करके यहाँ पे पता चला है कि जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो 4 साल में डिग्री खत्म होने की जरूरत है वो 5 साल 5.5 साल लग जा रहा है स्टूडेंट को पता चला, जिसके कारण उनकी जो फ्यूचर है, उनकी जो जॉब के एप्लीकेशन है वो डिले हो जा रहा है। किसी को मास्टर्स करना है उसका डिले हो जा रहा है, किसी को और कहीं पे भर्ती होना है किसी काम के लिए, उसमें देरियाँ हो रही है। तो इस एजुकेशन सिस्टम में एकेडमिक साइकिल अगर सही से नहीं चलेगा तो ये स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करेगा। तो इसको सबसे पहले हम एड्रेस करना चाहते हैं कि ये ठीक होने की जरूरत है। दूसरी बात जो हमें पता चला है वो है कि स्कॉलरशिप्स का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, झारखंड के अंदर भी जो स्कॉलरशिप्स है वो रेगुलरली डिस्बर्स नहीं किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है। जब फाइनेंशियल एड और फाइनेंशियल व्यवस्था और सपोर्ट नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स को तो ये तमाम सारी जो दिक्कतें उनकी स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट होने में मजबूर होंगी। खासकर कि जो स्टूडेंट्स मार्जिनलाइज्ड वीकर सेक्शन से आते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल वीकर सेक्शन से आते हैं, उन स्टूडेंट्स को बहुत तकलीफ हो रही है एजुकेशन में कंटिन्यू होने में। तो ये तमाम सारे इश्यूज जो हमारी 2 दिन की मीटिंग्स हैं उसमें बढ़ चढ़ के आया है। गर्ल्स स्टूडेंट्स का जो इश्यूज है, ट्राइबल स्टूडेंट्स का जो इश्यूज है, उनके लिए रेसिडेंशियल हॉस्टल्स ना होना, रांची जैसे जगहों में सबके लिए हॉस्टल्स प्रोवाइड नहीं किया जाता है, रेसिडेंशियल हॉस्टल्स नहीं होता है या अफोर्डेबल सिचुएशन में हॉस्टल्स नहीं मिलता है। तो ये जो स्टूडेंट्स इतने दूर के डिस्ट्रिक्ट से रांची तक पढ़ने भी आ रहे हैं, अगर उनको चांस मिल भी जा रहा है, अकोमोडेशन नहीं होने के खातिर या स्कॉलरशिप नहीं होने के चक्कर में उनको वापस ड्रॉप आउट करके जाना पड़ता है। तो इसको भी बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जो पूरा करप्शन एजुकेशन सिस्टम में बाहर आ रहा है, जैसे थर्ड पार्टी एजेंसी जो इन एजेंसीज पे एग्जाम करवाने के लिए दिया जा रहा है, इन एजेंसीज का एक इतिहास है कि ये एजेंसीज ठीक से एग्जाम कभी नहीं कर पाए। इनके खिलाफ ऑलरेडी चार्जशीट से कि किस तरीके से इन लोगों ने धांधलियाँ पहले भी किया, तो सरकार मजबूरन ऐसे ही एजेंसीज का, ऐसे पार्टीज को क्यों एग्जाम करवाने दे रहा है। तो ये सारे जो कंसर्न्स है, ये जो स्टूडेंट्स है इनके तरफ से उठाया गया है हमारे पिछले 2 दिन के मीटिंग से, और इसको हम प्रेस के माध्यम से सबके सामने रखना भी चाहेंगे और ये भी चाहेंगे कि सरकार की तरफ से इमीडिएट इंटरवेंशन हो स्कूली व्यवस्था को लेकर, ट्राइबल स्टूडेंट्स के एकोमोडेशन प्लस स्कूली व्यवस्था को लेकर, तीसरी बात है जो हमने बोला स्कॉलरशिप को लेकर, और एग्जामिनेशन पैटर्न में सुधार को लेकर।
इस तमाम सारे इश्यूज में हम चाहते हैं कि झारखंड की जो सरकार है वो भी इमीडिएटली इंटरवेन है। फाइनल चीज जो झारखंड में भी काफ़ी पुलिस की ब्रूटलिटी हुई है, पुलिस जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर एक तरीके का अटैक हुआ है। एसएफआई की तरफ से हम किसी भी पुलिस ब्रूटलिटी को एकदम समर्थन नहीं करते हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर कोई भी हमला का समर्थन नहीं करते हैं। हमारा मानना है कि हर एक स्टेट, हर एक जगह इस देश के अंदर एक डेमोक्रेटिक स्पेस है और उस डेमोक्रेटिक स्पेस के अंदर स्टूडेंट्स के पास पूरा अधिकार है कि वो अपना बात पीसफुल तरीके से उठाए, वो अपना विरोध अगर उनको लगता है कि कोई भी नीति उनके पक्ष में नहीं है तो उसको उठाए, वो स्पेस बनाया जाए। ये हमारी उम्मीद है झारखंड सरकार से भी कि वो बीजेपी आरएसएस केंद्र की सरकार में रहकर जिस तरीके का वार्ता स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं, जिस तरीके से एंटी स्टूडेंट पॉलिसीज को लागू कर रहे हैं, झारखंड के अंदर एटलीस्ट ये जो सरकार है एक ऑल्टरनेटिव दिखाएंगे कि स्टूडेंट्स के साथ डायलॉग के माध्यम में भी चीज़ें सुलझाया जा सकता है, स्टूडेंट के साथ बात करके ऑल्टरनेटिव वे निकाला जा सकता है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को बेहतरीन शिक्षा का व्यवस्था करवाया जाए, ना कि उनका जो बात है वो अगर विरोध कर रहे हैं, वो अगर पॉलिसीज की आलोचना कर रहे हैं, ना कि उनको दबाया जाए। ये आशा हम लोग रखते हैं। इसके बाद हमारे जो स्टेट के कन्वीनर हैं एसएफआई के दानिश, वो बात रखेंगे खास करके झारखंड के स्टूडेंट्स की इश्यूज पे और ये जो आंदोलन अभी भी हो रहा है उसको लेकर। लगातार एसएफआई झारखंड में छात्रों के लिए लड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि पिछले आंदोलन जो हो रहा था रांची में, हम लोगों ने शुरू दिन से ही इस आंदोलन को समर्थन के साथ साथ हम लोगों ने वहाँ पे लगातार आंदोलन में रहा भी। और 7 तारीख को हम लोग विधानसभा घेराव भी किए जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत था, तो वहाँ भी हम लोग थे और ये बताया भी कि हम लोग छात्रों के साथ में हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में भी थे और झारखंड में भी जो रांची में हो रहे थे उनके में भी थे, तो हम लोग छात्र के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और अभी हाल ही में हम लोगों ने ये प्लान भी किया है कि झारखंड में जो शिक्षा व्यवस्था है उसके सुधार के लिए हम लोग एक अभियान चलाने वाले हैं, स्कूल बचाओ अभियान, जिसके तहत हम लोग पूरे जिले में, झारखंड के जितने जिले में जाकर वहाँ की जो स्कूल व्यवस्था है, वहाँ की जो शिक्षा का व्यवस्था उस पर हम लोग जाएंगे और उसका हम लोग ये नोट करेंगे कि क्या कमी है क्या नहीं है, और उसके हिसाब से फिर आने वाले दिन में हम लोग उस पर आंदोलन भी करेंगे। तो यही है कि झारखंड सरकार में भी जब से झारखंड अलग हुआ है, यहाँ के छात्रों के साथ अन्याय ही हुआ। जब से जेपीएससी और जेएससी का मामला नया नहीं है, पुराना ही है। जब से झारखंड अलग हुआ तब से करप्शन हो रहा है, तो इस पे भी हम लोग ये कर रहे हैं कि सरकार, चाहे वो जेवीएम की सरकार हो चाहे वो भाजपा की सरकार हो, वो छात्र विरोधी रही है और हमेशा से ये रही है। और अभी आज के डेट में आप देख सकते हैं कि कैसे झारखंड में अभी भाजपा द्वारा जो आंदोलन को भड़काने की कोशिश की जा रही है, तो वो भी है कि कैसे आंदोलन को भड़काकर इस आंदोलन को, छात्रों को आंदोलन को भड़काकर इसको अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की काम कर रहे हैं। मैं तो मांग करूंगा कि छात्रों से भी कि आप अपने आंदोलन को अडिग में रहें और अपने आंदोलन को भटकने ना दें। और इस सरकार, झारखंड सरकार से भी मांग करेंगे कि आप भाजपा के राह पे जो चल रहे हैं, तानाशाही रवैया कर रहे हैं, उसमें भी आप लोग रोक लगाएं, वरना जैसे हम लोगों ने एसएफआई ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाया है, हम लोग आंदोलन करके आपका भी ये करेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।